हिंदू सक्सेशन एक्ट में एंसेस्टरल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंसेस्टरल प्रॉपर्टी मानी क्या जाती है, और फिर हम बात करेंगे उस पर किसका हक होता है और क्या इस हक को कोई भी पर्सन जो है जिसे एंसेस्टरल प्रॉपर्टी मिली है, क्या उसे वो बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एंसेस्टरल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे कैसे डिफाइन किया गया है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो हिंदू के लिए, जैन धर्म वालों के लिए, बुद्धिस्ट धर्म वालों के लिए और सिख धर्म फॉलो करने वालों के लिए ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो माना जाता है इंडिया में। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में यदि किसी पुरुष को जो कि इन 4 धर्मों से है, उसे अपने पिता से, अपने दादा से या अपने परदादा से, फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर से यदि कोई प्रॉपर्टी मिली है तो वो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये बहुत क्लियर है। इसमें दादा, परदादा और पिता, ये 3 ही कैटेगरी, यानी ये फादर साइड से ही होनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी यदि मदर साइड से आई है, यानी उनकी माता से उन्हें मिली है, उनके नाना से उन्हें मिली है या उनके परनाना से उन्हें मिली है, तो वो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। एंसेस्टरल और नॉन एंसेस्टरल में क्या फ़र्क है वो भी मैं आगे बात करूंगा। सो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है उस पे किसका हक है। तो जो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को मिली है उस पर उसके चिल्ड्रन का, यानी उसके बच्चों का, यानी पुत्र और पुत्रियों का भी बराबर का हक है। उस पर उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस का, यानी जो आपके बच्चों के जो बच्चे हैं, यानी आपके पुत्र के और आपके पुत्रियों के भी जो बच्चे हैं, उनका भी बराबर का हक है। और आपके जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके भी जो बच्चे हैं थर्ड लेयर पर, उनका भी बराबर का हक है। तो ये 7 पीढ़ियों तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती है किसी एक व्यक्ति के, ऊपर की 3 जनरेशन्स और नीचे की 3 जनरेशन। तो आपको यदि कोई भी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपको मिली है विरासत में, तो आप अपने बच्चों का हक उसमें से नहीं हटा सकते हैं, अपने पोतों का हक उसमें से नहीं हटा सकते हैं, अपने पड़पोतों का हक भी आप उसमें से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये हिंदू सक्सेशन लॉ में डिफाइन है कि उनका ये हक जन्म से है। तो ध्यान रखें, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपको पता है कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पिता को, आपके दादा को, किसी को मिली है, तो आप उसमें अपना हक जता सकते हैं चाहे तो। और यदि आप इस तरह की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आगे छोड़ के जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपना विल जरूर करें, यानी अपनी वसीयत जरूर लिख कर जाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर किस किस का राइट होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।